नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं हूं बादल प्रताप और आ गया हूं एक नई कहानी के साथ जो मैं आपको बताऊंगा कि आदमी के अंदर या किसी भी जीव के अंदर आलस और एक तो आलस होता है, वो आलस कितना हद तक हो सकता है, और एक होती है चेतना। तो मेरे भाइयों, आप आ गए हो स्टोरी टेलिंग बादल प्रताप के पास, और आज मैं आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी सुनाऊंगा। हो सकता है कई भाइयों को ये कहानी हास्यदक लगे, हंसने वाली लगे, और किसी को बहुत सीरियस लगे। तो कहानी से अपन जुड़ते हैं। तो एक बार की बात है, देखो ये कहानी, पहले थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बता देता हूँ कि ये कहानी ना तो किसी राजा की वीर गाथा है और ना ही किसी एक महान कहानी का हिस्सा है। ये एक छोटी सी कहानी है और ये आलस और चेतना के ऊपर डिपेंड करती है। तो भाइयों, अपन सुनते हैं इस कहानी के बारे में, तो जानिए क्या है कहानी। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक राज्य होता है। उस राज्य में 50% लोग आलस वाले होते हैं, जो आलस में अपना जीवन जी रहे होते हैं। उनको कुछ नहीं करना होता, अपना खाना खा रहे होते हैं और सो रहे होते हैं। करना वो चाहते होंगे ये उस पर, वो आलस वाले होते हैं। तो बहुत समय बीत गया। राजा की प्रजा थी, वो काम कर रही थी और आलस लोगों को खाना खिला रही थी। परंतु कुछ समय बाद प्रजा ने कहा कि महाराज, हम इनको खाना नहीं दे सकते। तब उन लोगों को जब खाना देना बंद किया तो वो लोग थोड़े से व्याकुल हो गए कि भाई अब हमको खाना देना बंद कर दिया, हमारी देखरेख करना बंद कर दिया, अब हम क्या करें। अब थे तो वो आलसी। वो सारे लोग एकत्रित होकर के राजा के पास गए और राजा से कहा कि महाराज, वो राजा के पास ऐसे नहीं गए कि वो विनती कर रहे हो, वो अपनी बेइज्जती या उससे नहीं, वो अपना अधिकार के रूप में गए कि महाराज हमको भी मिलना चाहिए, हम भी आपकी प्रजाएं, हम आलसी हुए तो क्या हुआ, हमारे लिए आप एक काम कीजिएगा, हमारे लिए कोई एक ऐसा स्थान बनवा दीजिएगा ताकि हम सारे आलसी उस जगह पे रहें और कुछ भी ना करना पड़े। ये बात सुनकर के राजा, तो देखो राजा बहुत समझदार था। राजा ने कहा कि चलो ठीक है, उनकी बात का मान रखा और उनके लिए आज्ञा दे दी गई कि भाई इनके लिए एक आश्रम बनवा दिया जाए। तो उन सबके लिए एक आश्रम बनवाने की तैयारी स्टार्ट कर दी और उनके लिए एक आश्रम बनवा दिया गया और सारे आलसियों को भेज दिया गया। सारे आलसी उसी जगह रहने लगे, बहुत अच्छे से अपना जीवन जीने लगे और उनको कोई काम धाम नहीं, सिर्फ खाना मिलता और वो सोते मौज करते। अब बहुत आलसी थे बेचारे, रह रहे, उनको कोई दुख नहीं, टाइम पे खाना मिल जाता, सोते और मौज करते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक दिन, अब राजा तो राजा ही था, राजा बहुत बुद्धिमान था, तो राजा गया आश्रम और राजा ने देखा कि सारे आलसी सो रहे हैं। तो राजा ने क्या किया, आश्रम के एक कोने से आग लगवा दी। जब जैसे ही आग लगी तो वहां से ज्यादातर लोग और शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि भाई आग लग गई, भागो भागो भागो। सारे भाग गए, सिर्फ 2 लोग बचे। अब 2 लोग, राजा ने देखा कि ये 2 लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं। जब आग उनके पास पहुंची तो पहले आलसी ने दूसरे आग ऐसे पीठ के पास आग पहुंची तो उसको गर्म लगा। तब उसने कहा कि भाई देखना यार, थोड़ा सा मेरे पीछे कोई गर्माहट महसूस हो रही है, क्या हो रहा है देखना। उसने कहा नहीं, तू सो जा, गर्म हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तब राजा ने सोचा भाई ये तो सच में आलसी हैं। वो लोग नहीं उठे तो राजा ने आग बुझवा दी और उन सबको एक साथ एकत्रित किया और कहा कि आप सब लोग, जो लोग भाग गए थे, उन सब लोगों को काम दिया जाएगा और ये 2 लोग बचे हैं, ये हैं आलसी। ये आलसी नहीं है, इनकी चेतना ही मर चुकी है।
ये काम करने के लिए इच्छुक ही नहीं है। तो जब ये बात लोगों ने सुनी तो लोगों को लगा भाई राजा तो बड़ा मूर्ख है, पर नहीं, राजा मूर्ख नहीं है। राजा ने उनकी चेतना जगाने के लिए कुछ और कहा। आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा। जब तक आप इस कहानी में बने रहिएगा। ये कहानी ये है कि आगे जैसे राजा उन सबको काम पे लगा देता है, और आगे की कहानी में ये है राजा उन सबको काम पे लगा देता है और बड़े प्यार से उन दो आलसियों को कहता है कि भाइयों तुमको चेतना को जगाने की जरूरत है। उन सब आलसियों से कहता है आपको इनकी भी चेतना जगानी है, ताकि ये आलस में आ जाएं, चेतना से मुक्त हो जाएं, ये कुछ करने के लिए अग्रसर हों। तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी मैं उन भाइयों को बोल रहा हूँ कि जो कहते हैं कि अपन कल करेंगे, तो वो कल कभी आता ही नहीं है। तो राजा का महत्व तो ये था कि भाई सारे जो आलसी हैं, आदमी को कुछ ना कुछ समय पे कर लेना चाहिए और काम करना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। ज़्यादा आलस में नहीं रहना चाहिए। और आलस में अगर कोई आदमी आलस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी चेतना नहीं मरनी चाहिए। मस्तिष्क उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तू ये नहीं कर सकता, वो कर सकता है। आदमी की चेतना नहीं मरनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जय सिया राम, जय भगवान, जय सिया राम।